ये सशक्त भू कानून है क्या, इसी की दरकार थी उत्तराखंड में? ये है कुछ नहीं इसमें। बाहर का हो चाहे कहीं का हो, सब ले सकते हैं। जितनी भी नगर पालिका है, जितनी भी नगर निगम है, जितनी भी नगर पंचायत है, उसमें तो आज भी ले सकते हो आप। बाहर का आदमी, उनके लिए रोक है ही नहीं कि लीज आपको 30 साल के लिए आप जितनी मर्जी लीज ले लें। ग्रामीण इलाकों ग्रामीण इलाकों में जितनी मर्जी लीज ले लें, उसमें कोई रोक नहीं है। 30 साल, कितने 30 साल 30 साल की लीज है, फिर उसको क्या एक्सटेंड? वो एक्सटेंड कर लीजिए आप। उसमें रोक कहाँ है? तो है कहाँ? अब जब 30 साल आदमी यहाँ रह लेगा, यहाँ का वैसे भी निवासी हो जाएगा। यहाँ कोई भू कानून की बात नहीं, ये खाली एक दिखाने का है कि बहुत भू कानून हमने बहुत स्ट्रांग बना दिया, कुछ नहीं है। उत्तराखंड में सरकार ने संशोधित भू कानून लागू कर दिया गया है। लंबे चौड़े नियम, ये वो संशोधन हैं जो भू कानून में किए गए हैं। लेकिन अब चर्चा ये होने लगी है कि ये क्या भू कानून का जो संशोधन है वो हाथी के दांत दिखाने के अलग और खाने के अलग हैं क्या? बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे सवाल अब इस संशोधन में खड़े हो रहे हैं। क्या वाकई में भू कानून, सशक्त भू कानून लागू हो गया है और खामियां क्या क्या हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। बाहरी कौन होगा और ज़मीन खरीदने को लेकर जो ग्रामीण इलाकों को भी इसमें अधिकार दिया गया है, बाहर के लोगों को, वो लीज पर होगा, कैसे होगा, फिर बचेगा क्या उत्तराखंड में, क्या वाकई में एक सशक्त भू कानून है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। अधिवक्ता विकेश नेगी मेरे साथ हैं जो इस कानून, संशोधन कानून पर नज़र रखे हुए हैं और बारीकी से इसका अध्ययन भी कर चुके हैं। विकेश जी, ये सशक्त भू कानून है क्या, इसी की दरकार थी उत्तराखंड में, क्या लगा आपको? देखिए, ये कुछ नहीं है। अब जो आपने अभी बोला है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं, ये समझ लीजिए वो है। ये है कुछ नहीं इसमें। बाहर का हो चाहे कहीं का हो, सब ले सकते हैं। इसमें कुछ पाबंदियाँ कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे पहले क्लॉज उन्होंने ये डाल दिया कि नगर निगम क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र, नगर पंचायत क्षेत्र जो एक्सटेंड भी हो जाएंगे, वो तब भी ले सकते हैं। अब उत्तराखंड में जितनी भी नगर पालिका है, जितनी भी नगर निगम है, जितने भी नगर पंचायत है, उसमें तो आज भी ले सकते हो आप। बाहर का आदमी, उनके लिए रोक है ही नहीं। दूसरी चीज़, एग्रीकल्चर लैंड की जो आप ये बात करते हैं, जो वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो ले रहे हैं, उसमें 250 वर्ग मीटर ले सकते हैं। तो रोक है कहाँ पर? फिर उसके बाद आप दूसरी चीज़ कहते हैं कि लीज़। लीज़ जो है आपने कि हमने उधम सिंह नगर और हरिद्वार को छोड़ के ये सब करा है, नहीं। आप ग्रामीण पहाड़ों में लीज़ जितनी मर्जी ले लें। पौड़ी नगर पालिका है, टिहरी नगर पालिका है, नगर पंचायत है, आप जितनी मर्जी ले लो। गोपेश्वर है, अब बाहर के लोग आके होटल तो वहीं तो बना रहे हैं, तो आप जितनी मर्जी ले लो, रोक है कहाँ पर? फिर दूसरी चीज़, लीज आपको 30 साल के लिए आप जितनी मर्जी लीज ले लें। ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण इलाकों में जितनी मर्जी लीज ले लें, उसमें कोई रोक नहीं है। 30 साल, कितने 30 साल की 30 साल की लीज है, फिर उसको क्या एक्सटेंड? वो एक्सटेंड कर लीजिए आप। उसमें रोक कहाँ है? तो है कहाँ? अब जब 30 साल आदमी यहाँ रह लेगा, यहाँ का वैसे भी निवासी हो जाएगा, तो उसमें रोक है कहाँ? भू कानून है किस चीज़ का? भू कानून की अगर आप बात करें तो भू कानून प्रॉपर है हिमाचल का। यहाँ कोई भू कानून की बात नहीं, ये खाली एक दिखाने का है कि बहुत भू कानून हमने बहुत स्ट्रांग बना दिया, कुछ नहीं है। एक सवाल और है विकेश जी, कुछ प्रवासी उत्तराखंडियों से मेरी बात हो रही थी, उनके मन में कंसर्न है। वो कहते हैं कि यार हम भले ही अब दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, हमारा क्या होगा, बाहरी कौन होगा, क्या उसकी कोई व्याख्या की है इस संशोधन में? कुछ नहीं है, बाहरी की कोई व्याख्या नहीं है। अब तो किसे मानेंगे हम उत्तराखंड का इस वक्त? सब उत्तराखंड के हैं, कोई बाहर का है ही नहीं, आप जो मर्जी खरीदें। फिर वो एक यूसीसी भी तो कहता है ना कि 1 साल से आप यहाँ रह रहे हैं तो आप पर यूसीसी लागू होगा, तो 1 साल में रहने वाला व्यक्ति तो खरीद लेगा। मैं वही तो बता रहा हूँ, आपके दोहरे मानदंड चल रहे हैं। एक तरफ तो आपने यूसीसी लागू करा है, यूसीसी में आपने कहा है कि 1 साल जो यहाँ रह लेगा ये यहाँ का वासी हो जाएगा, और आपने यूसीसी में नहीं कहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया है कि जो आप मूल निवास की जो बात करते हैं, पूरी इंडिया में एक ही मूल निवास लागू रहेगा। तो मूल निवास का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। वो कितना, 1 साल से जो जहाँ रह रहा है? नहीं, जो जहाँ रह रहा है सब, मतलब उसके लिए ये नहीं है कि उत्तराखंड का मूल निवासी होगा या झारखंड का कोई मूल निवासी, इंडियन, उसमें सिटी इंडियन लिख दिया है। ओके। तो कोई मूल निवास का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो चुका है। वो भी कोई वो नहीं, अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने उसमें एक ऑर्डर में, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है, तो मूल निवास का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो चुका है।
ये तो झटका है उत्तराखंड में जो मूल निवास की मांग कर रहे हैं। वो तो है ही, आप लीगल उससे आप जजमेंट देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का है, मूल निवास का मामला भी खत्म हो चुका है। मूल आप पूरे इंडिया में एक ही मूल निवास माना जाएगा। कोई ये नहीं है कि आप फलानी जगह के, यहाँ वहाँ के वासी हैं, फलानी जगह के वहाँ के नहीं। सिटीजन, ओनली इंडियन सिटीजन, ये अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो मूल निवास की तो आप वो धारणा भी खत्म हो चुकी है। और रही बात उसकी, जो ये कॉन्सेप्ट है सतत भू कानून, ये भी कोई सतत भू कानून नहीं है। भू कानून अगर बात करें तो हिमाचल में है, ये कुछ नहीं है। आप कहीं भी कितनी भी ज़मीन खरीद लिए, ये कुछ नहीं है। यूसीसी कहता है कि 1 साल से जो रहता है उसे हम उत्तराखंड का मान लेंगे। एक सवाल और आ रहा है, वैसे तो आपने बता ही दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में 30 साल में लीज में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी भी ज़मीन ले लीजिए। निकाय क्षेत्रों में कोई पाबंदी है नहीं, तो भू कानून तो वैसे भी नहीं है। फिर भी अगर हम मान लें कि बाहर का व्यक्ति ज़मीन नहीं खरीद सकता, 1 साल तो उसको कम से कम रहना ही पड़ेगा, तो क्या ये भी आशंका है कि दिल्ली मुंबई में बैठे हुए जो बाहर के लोग हैं वो भाई उत्तराखंड में किसी मकान मालिक को पैसे दे देंगे, भैया पर्ची दे दो, 1 साल में उत्तराखंड रहने का कुछ ना कुछ जुगाड़ बन ही जाएगा, फिर तो खरीद ही लेंगे। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये उसको उसमें तब भी लागू नहीं होता है। आप वहाँ भी ना रहो, आप मुंबई के हो, आप नगर निगम क्षेत्र में ले लीजिए, आप नगर 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 पंचायत में ले लीजिए, नगर निकायों में ले लीजिए, ग्रामीण में 250 ले लीजिए। बस। तो कहीं कोई वो नहीं है। तो ये फिर इतना माहौल जो विकेश जी बनाया गया भू कानून को, ये था क्या, ये क्या क्या प्रैक्टिस कर रही थी सरकार? अब ये तो सरकार से ही पूछिए आप। आप सरकार से पूछिए, बाकी मैं क्या बताऊंगा इसमें। मैंने तो जो जो ये सामने आया, हमने उसी का आपको हवाला दे दिया कि ये कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि अगर भू कानून हो तो हिमाचल की तर्ज पर। हाँ, अगर भू कानून की अगर आप बात करते हैं तो हिमाचल की तर्ज में हो, वरना कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं है। जमीन जितनी मर्जी खरीद लो, सब कुछ खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे विकेश नेगी, अधिवक्ता, और लगातार कानून के जो लोग हैं वो इस संशोधन पर नज़र बनाए हुए थे, लेकिन इनका ये कहना है कि ढाक के 3 पात, यानी कि कुछ नहीं निकला इसमें। ये 4-5 पन्नों का एक ऐसा पुलिंदा अब बनकर रह गया है, कुछ है ही नहीं। साफ बात है, निकाय क्षेत्र इतना बड़ा हो चुका है उत्तराखंड में। अभी अभी निकाय चुनाव निपटे, आपने देखा बहुत सारा हिस्सा उत्तराखंड का निकाय क्षेत्रों में आ चुका है। और मज़े की बात है, कानून कह रहा है कि आने वाले भविष्य में 1 साल 2 साल में और नगर पालिकाएँ बनेंगी, नगर पंचायतों का गठन होगा, नगर निगम बनेंगे नए, और विस्तार होगा, तो वहाँ ये कानून लागू नहीं होगा। ग्रामीण में बाहर वाला 250 वर्ग मीटर भी खरीद सकता है आवास बनाने के लिए। अगर उसको एग्रीकल्चर बागवानी के लिए ज़मीन चाहिए, कुछ करना है, तो वो लीज पर ले लेगा, तो फिर बचा क्या। और बाहरी और अंदर वाले की जहाँ तक बात है, आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि भारत में रहने वाला व्यक्ति तो भारत के किसी भी राज्य में रहे, वहाँ का निवासी माना जाएगा, तो मूल निवास भी कोई मसला नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला आया है, ये लोगों के गले अब उतर नहीं रहा, और सरकार आने वाले समय में इस पर क्या जवाब देगी वो भी देखना होगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।